ऑडियंस के लिए सबसे पहले एक नोटिस, अगर आप इस वक्त मुझे यूट्यूब या फेसबुक में देख रहे हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को डाउनलोड कर लें, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि इस वीडियो को भी मेरे पिछले वीडियोस की तरह यूट्यूब और फेसबुक डिलीट कर देगा, ब्लॉक कर देगा। बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है, आज से 2 दिन पहले भारत के एक डॉक्टर की मौत हो गई, कोरोना वायरस से नहीं, कोरोना वायरस के डर से। दरअसल आजकल भारत के कुछ डॉक्टर कोरोना वायरस के डर से रोज मलेरिया की दवाइयाँ ले रहे हैं। मलेरिया एक पैरासाइट है, कोरोना एक वायरस है, दोनों में आपस में कोई तालमेल नहीं है। ना ही मलेरिया का कोई ऐसा एविडेंस है कि मलेरिया की दवा से कोरोना वायरस प्रिवेंट हो सकता है या ठीक हो सकता है। सिर्फ ट्रंप के कहने पे भारत के डॉक्टर्स मलेरिया की दवा ले रहे हैं और अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। और बात सिर्फ डॉक्टरों की नहीं है, यहाँ तक कि पेशेंट, उनकी हालत भी बहुत गंभीर है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री की। पिछले कुछ समय में हेल्थ मिनिस्ट्री ने हमारे कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए HIV की दवाइयाँ अप्रूव कर दी। HIV की दवाइयाँ इतनी खतरनाक होती हैं कि इनकी साइड इफ़ेक्ट ना तो मैं बता पाऊँगा, ना ही आप सुन पाएंगे। HIV के जब पेशेंट मुझे मिलते हैं तो वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब हम सुसाइड कर लेंगे लेकिन HIV की दवाई हम नहीं खाएंगे। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं, पिछले दिनों WHO ने सॉलिडेरिटी ट्रायल की घोषणा की। इस ट्रायल का मतलब कोरोना के पेशेंट को ऐसी दवाइयाँ देना जो कभी भी किसी भी बीमारी के लिए अप्रूव नहीं हुई, ना ही टेस्ट हुई। मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही खतरनाक दवाई की जिसका नाम है रेमडेसिविर। पिछले दिनों ये दवाई इबोला के पेशेंट को दिया गया था और बहुत ही खतरनाक साबित हुआ, और तब से अब तक ये दवाई इंतज़ार कर रहा है किसी एक बीमारी के लिए। इसे बोलते हैं डिजीज़ मॉन्जरिंग। डिजीज़ मॉन्जरिंग मतलब पहले एक दवाई बना दो, फिर ये देखो कि ये दवाई किसी बीमारी से हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या, या किसी बीमारी के माहौल से कनेक्ट कर सकते हैं क्या। डिजीज़ मॉन्जरिंग। सो मतलब ये कि अब अगर आप कोरोना वायरस के पेशेंट बन गए या पाए गए या ऐसा बताया गया तो क्वारंटाइन में तो रखा जाएगा ही। हो सकता है कि आप पे भी एक्सपेरिमेंटल ड्रग का एक्सपेरिमेंट हो, यानी कि आप बन गए ह्यूमन गिनी पिग। और ये ड्रग्स इतने खतरनाक हैं कि इससे किसी की मौत हो भी सकती है, और अगर मौत हो गई तो बताया जाएगा ये कोरोना वायरस से मर गए। और अगर किस्मत अच्छी रहे और आप बच के निकल गए इन सब दवाइयों के बावजूद भी, तो ऐसा दिखाया जाएगा कि इस दवाई ने आपको बचा लिया, यानी कि वो दवाई हमेशा के लिए अप्रूव हो जाएगी सारे पेशेंट्स के लिए। अगर ये सारी बातें आपके दिल को दहला रही हैं तो अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उससे आपके होश उड़ जाएंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कैसे पता चलता है कि कोई भी इंसान कोरोना वायरस या कोविड का पेशेंट है। सिर्फ एक ही तरीका है, इसका नाम है RT-PCR टेस्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एक टेस्ट किट जिसके माध्यम से ये पता चलता है कि आप कोरोना वायरस के पेशेंट हैं या नहीं हैं। जब भी कभी आप कोई मशीन खरीदते हैं, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो मोबाइल हो, या लैपटॉप हो, या मोटरसाइकिल हो, या कार हो, हर मशीन के साथ एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल आता है। ठीक उसी तरह से अगर आप PCR टेस्ट किट भी खरीदेंगे तो इसके साथ भी एक मैन्युफैक्चरर मैनुअल आएगा। आप देखिए स्क्रीन पे मैन्युफैक्चरर मैनुअल है, और इस मैनुअल में ऊपर पड़ी है रेगुलेटरी स्टेटस फॉर रिसर्च यूज ओनली, नॉट फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक पर्पस। साफ साफ लिखा है कि ये रिसर्च के लिए बना है, किसी पेशेंट के डायग्नोसिस के लिए ना तो बना है ना ही अलाउड है। और ये बात सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही नहीं बोल रहा है, इवन इस टेस्ट किट के आविष्कारक जिनका नाम है कैरोमुलस, जिनको इस आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका था, उनका भी ये कहना था ये टेस्ट किट सिर्फ रिसर्च के लिए, ये डायग्नोस्टिक पर्पस से नहीं है। डायग्नोस्टिक पर्पस से क्यों नहीं है ये मैंने आपको 7 मार्च को अपने वीडियो के माध्यम से बताया, क्योंकि इस टेस्ट किट की जो स्पेसिफिसिटी है वो एट द मोस्ट 99% है। 99% स्पेसिफिसिटी का मतलब ये कि आप कोई भी रैंडम 100 हेल्दी लोगों को खड़ा कर दीजिए, उन 100 के 100 में अगर ये टेस्ट कराएंगे तो ये टेस्ट किट उनमें से किसी एक को, कम से कम किसी एक को फॉल्स पॉजिटिव बताएगा। और ये बात साबित हुई 18 तारीख को आइसलैंड में। 18 तारीख को आइसलैंड में 1800 लोगों पे ये टेस्ट किया गया, 1800 हेल्दी लोगों पे, और इस टेस्ट किट ने उनमें से 19 लोगों को आइडेंटिफाई किया एज ए कोरोना पेशेंट। और ये तब जब ये टेस्ट किट अपने फुल एफिशिएंसी से काम कर रहा हो तब। और अगर हम व्हाइट हाउस की बात माने, व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर विर्क्स, उनके अनुसार ये टेस्ट किट के फॉल्स होने के चांसेस लगभग 50% तक हैं। 50% तक मतलब हर दूसरा टेस्ट वो गलत बता सकता है या बताता है।
इसीलिए शायद फिनलैंड में 20 मार्च को फिनलैंड की हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस टेस्ट किट को रिजेक्ट कर दिया। ये टेस्ट किट क्या करता है या क्या कंफ्यूजन है, ये समझने के लिए हमें मेडिकल जर्नल के कुछ पन्नों को पलटने पड़ेंगे। 27 फरवरी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, वुहान के 4 पेशेंट पे ये टेस्ट किया गया। वुहान के 4 पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज से पहले पाया गया, अब वो कोरोना वायरस नेगेटिव हो चुके हैं इस टेस्ट किट के अनुसार। अब उनको घर जाने दिया। घर जाने के लगभग 13 दिन बाद दोबारा से टेस्ट किया गया उसी किट से। अब ये चारों के चारों दोबारा से कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अब इसका क्या मतलब है? इसका पहला मतलब तो ये है कि शायद वो कभी नेगेटिव हुए नहीं थे और पहला जो टेस्ट था वो गलत था। दूसरा मतलब ये कि वो नेगेटिव हो गए थे, घर जाने के बाद ना जाने कहां से दोबारा से कोरोना वायरस उनके बॉडी में आ गया। तीसरा मतलब ये हो सकता है कि उनके बॉडी कोरोना वायरस फ्री है, लेकिन दूसरा जो टेस्ट है वो गलत है। मतलब ये कोई कंक्लूसिव आंसर किसी के पास भी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 4 मार्च द लैंसेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल। इस जर्नल में सिंगापुर के एक पेशेंट का केस स्टडी है। पेशेंट फीवर में हॉस्पिटल गया, डेंगू का टेस्ट हुआ, डेंगू पॉजिटिव पाया गया, डेंगू का इलाज चलने लगा। ना जाने क्यों डॉक्टर को लगा चलो कोरोना वायरस का टेस्ट भी कर लेते हैं, और इसी टेस्ट किट से टेस्ट किया तो कुछ समय बाद कोरोना वायरस पॉजिटिव भी पाया गया। अब सवाल ये है कि ये पेशेंट कोरोना का पेशेंट माना जाएगा या डेंगू का पेशेंट माना जाएगा? कोरोना का ट्रीटमेंट होगा या डेंगू का ट्रीटमेंट होगा? एक्चुअली ये जो पॉजिटिव था ये कोरोना पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव था या डेंगू जो पाया गया वो फॉल्स डेंगू था? तो मतलब कोई कंक्लूसिव आंसर निकला ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। 5 मार्च न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, अमेरिका के पहले कोरोना पेशेंट का रिपोर्ट। उसके नाक से सैंपल लिया गया और टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके मुंह से सैंपल लिया गया और टेस्ट किया गया, उसी वक्त कोरोना नेगेटिव पाया गया। तो इनमें से कौन सा आप मानेंगे, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला? जो आपकी मर्जी वो मान सकते हैं। मैं तो यही बोल सकता हूँ ये टेस्ट किट की रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट 0 नेग्लिजिबल है। लेकिन अभी भी अगर आप कन्विंस नहीं है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप में से जो लोग मुझे सुनते आए पिछले 4 साल में, मैंने एक नाम बार बार रिपीट किया है, वो है कॉकरेन कोलैबोरेशन, COCHRANE, कॉकरेन कोलैबोरेशन। एक ऐसी संस्था जो कभी भी किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से डोनेशन नहीं लेती और ऐसे साइंटिस्ट को रिक्रूट नहीं करती जिनका कनेक्शन कभी भी किसी फार्मा कंपनी से रहा हो। इस संस्था के जो ओनर है जिनका नाम है पीटर गौशे, उन्होंने 6 मार्च को ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक रिपोर्ट लिखी थी और उसमें उन्होंने बोला था आजकल जो ये माहौल है, ये माहौल से बाहर निकलने का सिर्फ एक आसान रास्ता है और वो ये जो टेस्टिंग है, ये टेस्टिंग किट है, इसको हटा लो। एक्चुअली ये जो टेस्टिंग किट है यही सारी प्रॉब्लम का जड़ है। अगर अब भी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही तो मैं एक आसान उदाहरण देता हूँ। एक्चुअली मैंने भी एक टेस्ट किट इन्वेंट किया है जिससे आप घर बैठे पता लगा सकते हैं कि आप कोरोना पेशेंट है या नहीं है। क्या आप पता लगाना चाहेंगे? इस टेस्ट को करने के लिए सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। क्या अभी आप ये पता लगाना चाहेंगे कि आप कोरोना के पेशेंट है कि नहीं? चलिए मान लीजिए पता लगाना चाहेंगे तो मुझे आप 15 सेकंड दीजिए। 15 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में डाला धागा, चोर निकल के भागा। इशारा आपकी तरफ है, यानी कि आप कोरोना वायरस पेशेंट हैं। बड़ा सिंपल है। यानी कि अगर 10 लोग हैं और आप टेस्ट करना चाहते हैं आप कोरोना, इनमें से कौन सा कोरोना वायरस का पेशेंट है, बहुत ही आसान है। ये डायलॉग आप याद कर लीजिए, 10 पेशेंट को खड़ा कर दीजिए, फिर आप शुरू हो जाइए अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो करते करते आखिर में जहां भी पॉइंटर जाए वही कोरोना वायरस का पेशेंट है। आप बोलेंगे ये तो मजाक हो रहा है, ये तो तुक्का है, ये तो फ्लूक है। फ्लूक को हम नहीं मानेंगे। आप किस चीज को मानेंगे? आप साइंस को मानेंगे। साइंस का मतलब क्या है? साइंस का मतलब वो मैन्युफैक्चरर मैन्युअल जो बोल रहा है उसे हम साइंस बोल सकते हैं। इन्वेंटर जो बोल रहे हैं उसे हम साइंस बोल सकते हैं। सारे मेडिकल जर्नल जो बोल रहे हैं उसे साइंस बोल सकते हैं। साइंस सारा का सारा एक ही बात बोल रहा है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है ये जो टेस्ट किट है इससे टेस्ट करना इलीगल है, इलॉजिकल है, क्राइम है। तो अब सवाल आता है ये टेस्ट किट को रिकमेंड कौन कर रहा है? इस टेस्ट किट को पूरे दुनिया में सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड कर रही है, उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आज से 10 साल पहले PACE, पार्लियामेंट्री असेंबली ऑफ काउंसिल ऑफ यूरोप ने लुटेरा घोषित किया था। आज से लगभग 10 साल पहले या 11 साल पहले याद कीजिए, ऐसा ही माहौल था और उस वक्त का विलन था H1N1 H1N1
पेंडेमिक, ऐसा डब्ल्यूएचओ ने घोषित किया। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही डब्ल्यूएचओ के ही एक डायरेक्टर, जिनका नाम है उल्रिच कील, जिन्होंने डब्ल्यूएचओ का भांडा फोड़ दिया और ये साबित हो गया ये डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया गया उस वक्त का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम। डब्ल्यूएचओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसके सिर पे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल स्कैम का कलंक लग चुका है, उस ऑर्गेनाइजेशन की बात मानना, उसकी रिकमेंडेशन मानना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा अपराध या पाप होगा। अब एक सवाल दिमाग में आएगा, अगर ये सारा कुछ स्कैम है तो इतने लोग मर क्यों रहे हैं? मुझे पता है इस वक्त आपका इशारा इटली की तरफ है और आज का स्कोर आप सबको पता है, 11,500 लोग मर गए इटली में इन 2 महीनों में। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप किसकी बात मानेंगे? मीडिया क्या कह रही है ये मानेंगे, या इटली के लोग क्या कह रहे हैं, इटली की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही है ये मानेंगे? मीडिया तो कह रही है 11,500 लोग कोरोना वायरस से मर गए। पिछले कुछ दिनों में मैंने इटली के हेल्थ मिनिस्ट्री से कांटेक्ट करने की कोशिश की, इटली के लोगों से बात करने की कोशिश की। कल मेरी इटली के लोगों से बात हुई और उसका एक छोटा सा वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, पहले तो उसको देखिए। तो कोई नहीं है बाहर। हाँ जाहिर सी बात है, चारों तरफ जितना भी आप घूम सकते हो ना, टोटल 360 डिग्री एक बार दिखाओ। जरूरी ये देखिए ये खाली ओके, हाँ चारों तरफ एक भी नहीं, इवन कुत्ता भी नहीं है। ओके सही है वंडरफुल। यहाँ पे लोगों को लग रहा है इटली में बहुत लोग मर रहे हैं, वहाँ एग्जैक्ट स्थिति क्या है? पहले आपकी वीडियो देखने से पहले हमें भी ऐसे ही लगता था जैसे कोरोना वायरस पता नहीं क्या आ गया। तो आपकी अगर वीडियो सुनी उसके बाद थोड़ी पता चला भी हाँ ये वायरस तो हर एक साल ही आता है। वो बाद में एक इटालियन डॉक्टर है, वो आपकी जो आप बता रहे हैं वैसे ही वो बता रहे थे। अच्छा। और उनका कोई बाहर नहीं इतना दिखाया उन्होंने, ज्यादा दिखा रहे, क्योंकि यहाँ इटली में जो एवरेज है एज की मैन और वुमेन की, वो 80-84 से ऊपर है। हाँ एवरेज एज। तो, हाँ तो जो डेथ, अगर आप जैसे आप बोल रहे हैं फ्लू आता है, तो नॉर्मली जिसको फ्लू आता है वो साल में 20,000 मरते हैं फ्लू से, नॉर्मल फ्लू से। हाँ यस वो तो कभी बताते नहीं यहाँ इतने मरे हैं, कैंसर से इतने मर रहे हैं, या पोल्यूशन हो रहा है उससे मर रहे हैं, वो तो कभी बताते नहीं। अभी ये कोरोना है तो सभी बता रहे हैं, एक आता है उसका भी डाल देते हैं। अच्छा, ऐसा कुछ हुआ था कि इंडिया में एक दिन में 1,000 फिगर दिखा दिया, लेकिन जबकि वहां पे एक दिन में बहुत थोड़े से लोग मरे थे, ऐसा कुछ? मैंने एक देखा था आर्टिकल, उसमें लिखा था उन्होंने 1128 पॉजिटिव पाए गए हैं, मरे हैं, पर वो असली में 48 मरे थे। कई आर्टिकल आ रहे हैं उसमें बता रहे हैं यार यहाँ पर इतने मरे थे, आप इतने क्यों दिखा रहे हैं, तो उनको दबा दिया जाता है। अच्छा, उन आर्टिकल फिर आगे नहीं आने देते? नहीं। राइट। आप कौन से शहर में इटली के इस वक्त? मैं ब्रेशा के, जहाँ पर मेन ये है, हमारा तो विलेज है, मतलब मेन बेरगामो और ब्रेशा है नॉर्थ में, जहाँ पर ये कोरोना वायरस ज्यादा आया है। और हम 30 किलोमीटर इधर विलेज में रहते हैं। अब आपके स्क्रीन के सामने 20 तारीख तक का नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, इटली का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसका रिपोर्ट, उसकी समरी आपके सामने है। समरी के मुताबिक डेथ के समय 48.6% कोरोना पेशेंट के बॉडी में 3 और बीमारियां थी। 26.6% पेशेंट के बॉडी में कोरोना के अलावा 2 और बीमारियां थी। 23.5% पेशेंट के बॉडी में कोरोना वायरस के अलावा 1 और बीमारी थी। सिर्फ 1.2% ऐसे पेशेंट थे जिसके बॉडी में सिर्फ कोरोना वायरस था, कोई और बीमारी नहीं थी। इटली के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट के अनुसार उनके डेथ सर्टिफिकेट को अगर आप देखें तो सिर्फ 12% लोगों को ही डेथ का कारण कोरोना वायरस बताया गया है। यानी कि आज का आंकड़ा अगर देखें तो 11,500 लोग मर गए, इसका 12% निकालें तो इन रियलिटी इनमें से 1380 लोग ही इन रियलिटी कोरोना वायरस से मरे हैं। बोलने का मतलब ये है, ये 2 अलग अलग बातें हैं, डाइंग विथ कोरोना वायरस और डाइंग फ्रॉम कोरोना वायरस। डाइंग विथ कोरोना वायरस का मतलब कोरोना वायरस के साथ मरे, कोरोना वायरस था उस वक्त जब वो मरे थे। डाइंग फ्रॉम मतलब कोरोना वायरस की वजह से मरे। उनका ये मानना है कोरोना वायरस की वजह से जो लोग मरे हैं वो सिर्फ 12% लोग हैं, और बाकी लोग जो डेथ हुआ, कोइंसिडेंटली उस वक्त उनके बॉडी में कोरोना वायरस रहा होगा, लेकिन डेथ का एक्चुअल वजह हार्ट डिजीज या डायबिटीज या किडनी फेलियर या कोई और वजह। अभी भी अगर आप कन्विंस नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद एक वेबसाइट में जाइए। वेबसाइट का नाम है euromomo.eu, EUROMOMO
health.eu। इस वेबसाइट में पिछले 5 साल का आंकड़ा होगा यूरोप के सारे देशों की मोर्टलिटी रेट। आप इटली का मोर्टलिटी रेट देखिए पिछले 5 साल का, या फिर आप यूरोप के किसी भी देश का देखिए, आप पाएंगे जितने लोग अभी मर रहे हैं इटली में, पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल और उससे पिछले साल इस समय पे इतने ही लोग मरते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इस साल जब इटली में लोग मर रहे थे, एक एक मौत को रियल टाइम में सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाया जा रहा था, एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा था। अब सवाल ये आता है कि ऐसे में आपको क्या करना है। अब दोबारा से इसका जवाब है, आपके पास चॉइस है। मीडिया क्या कह रही है, लोग क्या कह रहे हैं, माहौल क्या कह रहा है, क्या आप इसको मानना चाहते हैं, या साइंस क्या कह रहा है इसको मानना चाहते हैं। अगर तो आप साइंस क्या कह रहा है उसके साथ जाना चाहते हैं, तो पिछले वीडियो में आज से 3 दिन पहले 28 मार्च को मैंने आपको बताया था, वीडियो का नाम है हाँ मैं गलत, एडमिट्स बाय यूके गवर्नमेंट। एक्चुअली यूके गवर्नमेंट ने जनवरी महीने में रिलीज किया एक स्टेटमेंट कि कोरोना वायरस में आने वाले दिनों में 22 लाख लोग यूएस के मर जाएंगे, 5 लाख लोग यूके के मर जाएंगे और पूरे दुनिया में बहुत तबाही हो जाएगी। कोरोना वायरस को एक खास स्टेटस दिया गया, उसका नाम दिया गया HCID, हाई कॉन्सिक्वेंस इन्फेक्शियस डिजीज। ये वाला स्टेटस इबोला और नीपा को भी मिला हुआ है, मतलब ये बहुत ही डेंजरस खतरनाक वायरस है। लेकिन 2 महीने बाद अब सारे डेटा इकट्ठा किया तो पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और अब यूके गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि कोरोना वायरस एक मामूली वायरस है, फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है। इसमें डेथ रेट लगभग 0.1% है, जितना कॉमन कोल्ड या फ्लू या इन्फ्लुएंजा में होता है। तो चुपचाप 19 मार्च को उन्होंने कोरोना वायरस का स्टेटस बदल दिया, HCID से हटा दिया और एक नॉर्मल वायरस का स्टेटस में डाल दिया, और साथ में ये भी लिख दिया क्योंकि ये नॉर्मल वायरस है इसीलिए इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई खास ट्रीटमेंट सेंटर की आवश्यकता नहीं है, कोई नॉर्मल क्लिनिक में भी पेशेंट जाके अपना इलाज करा सकते हैं। लेकिन ये बात उन्होंने हाईलाइट नहीं की, छुपा के रखी। 28 तारीख को जब मैंने ये ढूंढ निकाला उनके वेबसाइट से और 28 तारीख को अपने वीडियो के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाया, मुझे पता है कि आपके माध्यम से आज घर घर में ये रिपोर्ट ऑलरेडी है। तो ये तो हुई साइंस। और यही नहीं, 26 मार्च को न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में एक बहुत बड़ा रिपोर्ट आया। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि कोरोना वायरस वैसा नहीं है जैसा हमने सोचा था शुरू में, उतना डेडली नहीं है, और इसमें डेथ रेट 0.1% है, जो कि किसी भी कॉमन कोल्ड या फ्लू में होता ही है। तो अगर आप साइंस के साथ हैं तो डरने की कोई वजह नहीं है। डरने का सिर्फ उतना ही आप डरें जितना कि आप कोल्ड से डरते हैं, फ्लू से डरते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको वही करना पड़ेगा जो फ्लू में करते हैं, जो कॉमन कोल्ड में करते हैं। अगर आपको 3 दिन में ठीक करना है तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था 3 स्टेप डाइट। वो 3 स्टेप डाइट आप सीखिए और आप देखेंगे बाय 3rd डे यू विल बी ऑल राइट। सो यहाँ तक तो एक बात हुई। अब फिर भी एक चीज़ तो रहेगी, वो ये डर का माहौल, ये लॉकडाउन, ये हर तरह एक अनसर्टेनिटी। इससे अगर बाहर निकलना हो तो एक ही इंसान बचा सकता है, वो है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आज मैंने जो सारे एविडेंस की बात की, ये सारा मैंने इकट्ठा कर लिया है। मैं एक ऐसे मित्र को देने वाला हूं जिनकी पहुंच मोदी जी तक है। अगर आपकी पहुंच भी हमारे प्राइम मिनिस्टर तक है तो आप भी ये सारे एविडेंस मुझसे मांग सकते हैं और उन तक पहुंचा सकते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि अच्छे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, जय हिंद।